ट्रेन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया। मेरा दिल उसको देखकर ललचा गया। ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं थी, तो मैंने उस लड़के को अपनी सीट में बैठा लिया। और जब वो मेरी सीट पे बैठा तो उसने मेरा नाम मोनिका है। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल ही मेरे एग्ज़ाम पूरे हुए हैं, तो 1 महीने की छुट्टी हो गई है। तो सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊं। हर साल गर्मियों की छुट्टी में मैं घर जाती हूँ। पापा कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, तो फिर बाद में सोचूंगी। इसके बाद मुझे अपना फ्यूचर स्ट्रांग करना है। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। घर जाने की खुशी में मैंने मम्मी पापा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और छोटे भाई के लिए भी कपड़े लिए। और अब पैकिंग में लगी हूँ। रात के 9 बजे की ट्रेन है, जो सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंचा देगी। ऑटो वाला मेरा एक जानने वाला था, तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को 8:30 बजे मुझे स्टेशन छोड़ देना था। बोला, ठीक है मैडम, वैसे मेरे साथ में एक और लड़की रहती हैं, वह भी उसी जिले की हैं, लेकिन वह अगले हफ्ते आएगी। तो मैं सिर्फ एक ही टिकट करा ली ताकि रिजर्वेशन में आराम से जा सके और घर पहुंच जाए। मम्मी बता रही थीं कि अगले हफ्ते मामा के यहाँ किसी की शादी है, तो वहां भी चलना है। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मामा के यहाँ भी घूमेंगे। शाम को 8 बजते ही मैंने ऑटो वाले को फ़ोन लगाया। कहाँ हो भैया? वह बोला, बस 20 मिनट में पहुंच रहा है। अगले 20 मिनट बाद वो आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ऑटो में रखा और आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने बोगी नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी नीचे वाली सीट थी, तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो, आराम से लेट कर जाऊंगी और बाहर का सारा नज़ारा भी देखते रहेंगे। बोगी में लगभग सभी आदमी ही थे। ट्रेन का टाइम हो गया था, तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम ही थी, तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ा। तो अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा, तो कोई सीट खाली नहीं थी। वह इधर उधर देखने लगा, फिर वह वहीं खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट कन्फर्म नहीं हुई थी, तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई, तो मैंने बोला, भैया कोई सीट देख लो। तो उन्होंने बोला, कोई सीट खाली नहीं है, तो क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि बेचारा खड़े खड़े थक जाएगा, तो मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू बोलकर सीट पर बैठ गया। और क्योंकि मैं पहले लेटी हुई थी, तो उसको बैठने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगी, इसलिए मैंने पैर समेट लिए और मैं सॉन्ग सुन रही थी। सुनते सुनते ही मेरी आंख लग गई थी। करीब करीब रात के 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी। नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी। वह बोल पड़ा कि नींद पूरी हो गई, अभी तो लखनऊ आने में काफी टाइम है। मुझे लगा कि वह बेचारा बैठ बैठकर थक गया होगा, तो मैंने थोड़ा अपने पैर और समेटे और बोले, थोड़ा सा आप भी लेट जाओ, क्योंकि आपका भी दुख रहा होगा। तो बोला, मैडम आपने इतना कष्ट किया, मेरे लिए तो आप में इसी तरह ठीक हूं। वह जवान बहुत हैंडसम था और बड़े प्यार से बातें कह रहा था। मैं उसके आकर्षित हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी और दे दी। अब पूरी सीट पर हम दोनों लोग ही बैठे थे। मैं भी स्कर्ट और टी शर्ट में थी, तो बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा था, इसलिए मेरी कमर पूरी साफ साफ खुल गई थी। जिस पर उसकी 1-2 बार नजर गई थी, तो मैंने नोटिस नहीं किया। फिर भी वह मेरे से कुछ बोलता, तो उसकी नज़र मैंने टी शर्ट पहन रखी थी। जब भी ट्रेन तेजी से चलती, तो शरीर हिलता और वह भी हिलने लगता था। इस चीज को अब मैं समझ चुकी थी। पढ़ाई में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीजों में ध्यान दे पाते। फिर मन में कहीं न कहीं उत्तेजना भरी रहती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वह मुझसे खुलकर बातें कह रहा था और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने हंसते हुए मना कर दिया। तो वह बोला, क्यों नहीं बनाया? काफी जवान हो, खूबसूरत हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मैंने उसका नंबर लिया और अब अपना होश खो दिया। फिर अभी लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे बाकी थे।
और लगभग डब्बे के सभी यात्री सो चुके थे। हम 2 ही लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे। मुझे तो करीब 2-3 घंटे सोने के बाद अपनी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस नौजवान को शायद नींद सताने लगी तो वह सीट के सहारे लगाकर आंखें बंद कर लिया। मैं समझ गई कि वह अक्षम होने लगा, तो मैंने उसको बोला कि सीट पर लेट जाओ, मैं तो बैठी हूं तो सीट खाली है। तब वह मेरे बाजू में लेट गया। मैं भी उसके बाजू में बैठी थी। मेरा मन कहने लगा कि उसके साथ प्यार करूं, लेकिन ट्रेन में यह पॉसिबल नहीं था। यही सब सोच रही थी मैं कि अगले ही पल वह नींद में चला गया। उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका हाथ नहीं हटाया और मुझे कुछ कुछ होने लगा। फिर मैं भी उसी साइड में लेट गई। सीट पर जगह कम होने के कारण हम दोनों सटे हुए थे। मेरे अंदर तो कुछ कुछ होने लगा था, काफी बेकरार होने लगी थी। मैं फिर में करवट लेकर उसकी तरफ लेट गई और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। अब उसकी आंखें खुलीं तो उसने एक नज़र मेरे हाथ पर डाली और बोला, क्या चाहिए? और देखते ही देखते हमारे बीच को प्यार हो